अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। आप बात किस तरीके से करें? ओपनली और ऑनेस्टली बात करें। वही बात है कि ओपनली एंड ऑनेस्टली टॉक। किसी भी रिलेशनशिप्स में ये ज़रूरी होता है कि आपको एक दूसरे से बात करते हुए झिझक ना हो और एक दूसरे से आप ऑनेस्टली बात करें। जब जहाँ सी बात है, जहाँ पे ऑनेस्टी होती है वहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। जब तक ऑनेस्टी नहीं होती तो क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप जो होता है वो वीक से वीक होता जाता है। तो सबसे पहले आपके दरमियान ऑनेस्टी हो कि आपने किस तरह एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना है और कभी भी डिसऑनेस्टी ना हो। इट कैन इंक्रीज ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन द बीन बिटवीन लव। फॉलिंग इन लव वर्सेस स्टेइंग इन लव। फॉलिंग इन लव और स्टेइंग इन लव एक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर मोस्ट पीपल फॉलिंग इन लव यूजुअली सीम्स टू जस्ट हैपन. It's staying in love and perceiving that falling in love experience that requires commitment and work. Given its reward, though, it's well worth the effort. A healthy, secure relationship can serve as an ongoing source of support and happiness in your life. Through good times and bad, strengthen all aspects of your well-being by taking steps now to preserve or rekindle your falling in love experience. You can build a meaningful relationship that lasts even for a lifetime. वही बात कि ऑनेस्टी जब आती है तो जो फॉलिंग इन लव है, स्टेइंग इन लव है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीलिंग है। बहुत ज़्यादा ये मीनिंगफुल बनाती है रिलेशनशिप्स को कि आप एक दूसरे से प्यार करें या प्यार में रहें। मैनी रिलेशनशिप फोकस ऑन द रिलेशनशिप ओनली वेयर दे आर स्पेसिफिक अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स टू ओवरकम, however, require ongoing attention and commitment to love to flourish. As long as the health of a relationship remains important to you, it is going to require your attention and effort in identifying and fixing a small problem in your relationship. Now you can often help prevent if it from growing into a much larger one down the road. The following tips can help you to preserve that falling in love experience and keep your relationship healthy. अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ जिनसे आप अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, स्पेंड क्वालिटी टाइम फेस टू फेस। के फेस टू फेस आप जो क्वालिटी टाइम ज़्यादा करें। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, मतलब जितने भी रिलेशंस हैं, जो अच्छे रिलेशंस हैं, उनमें क्वालिटी टाइम मतलब अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम। व्हेन यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर रिलेशंस तो फिर क्या होता है, एवरीथिंग सीम न्यू एंड एक्साइटिंग एंड यू लाइकली स्पेंड आवर जस्ट चैटिंग टुगेदर और coming up with new exciting things to try. However, as time goes by, the demands of work, family, other obligations, and the need we all have for time to ourselves can make it harder to find time together. तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि आप जो है कमिट करें कि आपने टुगेदर एक टाइम रेगुलर बेसिस पे स्पेंड करना है। कि किस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे, नो मैटर हाउ बिजी यू आर, ये मैटर नहीं करता कि आप टेक अ फ्यू मिनट्स ईच डे टू पुट आउटसाइड योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर थिंग एंड रियली फोकस ऑन एंड कनेक्ट योर विद योर रिलेशंस। मतलब कितने भी आप बिजी क्यों ना हो तो अपने जो रिलेशंस हैं उनके लिए टाइम निकालें। और इसके अलावा फाइंड सम थिंग्स you enjoy together। ऐसी चीज़ों को तलाश करें जो आप एक साथ इंजॉय करते हैं। फोकस ऑन हैविंग फन टुगेदर, आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ कैसे फ़न कर सकते हैं। However, this playful attitude can sometimes be forgotten as life challenges start getting in the way or all resentment start building up. Keeping a sense of humor can actually help you get through tough time, reduce stress and work through issues more easily. Do things together that benefits other, ऐसे काम करें जो दूसरों को भी बेनिफिट दें। Stay connected रहें, कम्युनिकेशंस के ज़रिए अपने जो रिलेशंस हैं उनको बताएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें गैस मत करने दें। मतलब हर चीज़ हम छोड़ देते हैं कि यार हम नहीं बता रहे, उसको पता होना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद उसको बताना चाहिए कि आपको किस चीज़ की
हमेशा ऐसा नहीं भी होता कि आसान होता है बात करना, कि आपको हर बात को बताना आसान होता है, बट लुक एट इट फ्रॉम योर रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो नॉन वर्बल क्यूज़ होती हैं उनका नोट बनाएं कि किस तरीके से टोन ऑफ वॉइस है, पोस्चर है और गेस्चर है, सच एज लीनिंग फॉरवर्ड, कि कौन सा गेस्चर किसका क्या चीज़ को शो करता। ये आपकी ये टिप्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगी किस चीज़ में, हेल्दी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।